एक बार ऋषि भृगु, जिन्हें माना जाता है कि उनकी एक आंख उनके पैर पर है, वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। पहले तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा उस समय विष्णु के नाम का जाप में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि भृगु की आवाज नहीं सुनाई दी। ब्रह्मा के इस रवैये पर गुस्साए ऋषि भृगु ने ब्रह्मा को शापित कर दिया कि इस पृथ्वी पर अब कोई उन्हें नहीं पूजेगा। उसके बाद ऋषि भृगु शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव माता पार्वती से बात करने में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब गुस्साए ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दिया कि अब से केवल उनके लिंग की पूजा होगी। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। इससे गुस्साए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से वार किया। माना जाता है कि भगवान विष्णु के सीने में माता लक्ष्मी का निवास होता है। ऋषि भृगु को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और उसे आहिस्ता से दबाने लगे। पैर दबाते वक्त विष्णु ने ऋषि के पैरों में लगी आंख को नोच लिया, जिससे ऋषि का अहंकार समाप्त हो गया। ऋषि ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो जाती है और बैकुंठ छोड़ धरती पर चली जाती है। लाचार प्रभु विष्णु देवी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर बैंकट पहाड़ी पर एक इमली के पेड़ के नीचे शरण लेती है। इस दौरान भगवान ने खाना पीना और नींद त्याग कर माता लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए ध्यान करने लग गए। भगवान विष्णु का दर्द देखकर भगवान ब्रह्मा और शिव एक गाय और बछड़े का रूप लेते हैं। चोल देश के राजा उन्हें खरीदते हैं और बैंकट पहाड़ी के खेतों में चढ़ने के लिए भेज देते हैं। भगवान विष्णु को ढूंढकर गाय उन्हें अपना दूध पिलाती है, लेकिन जब रानी को पता चलता है कि गाय दूध नहीं दे रही तो वो बहुत नाराज हो जाती है। तब वह एक आदमी को गाय पर नजर रखने के लिए बोलती है। वो देखता है कि गाय अपना सारा दूध पहाड़ी पर गिरा देती है। इससे गुस्साए आदमी ने जब गाय को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी वहां पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं, जिसे देखकर वो आदमी डर मारे मर जाता है। यह देखकर राजा दौड़ा दौड़ा उस जगह पर आता है। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं, उसे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में उनके दास के रूप में एक असुर का रूप धारण करेगा। यह बात सुनकर राजा भगवान से माफी मांगता है, इसलिए भगवान विष्णु उसे माफ कर देते हैं और वरदान देते हैं कि वह अक्सा राजा के रूप में पैदा होगा और अपनी बेटी पद्मावती का हाथ विष्णु के हाथ में देगा। इस प्रकार भगवान विष्णु श्रीनिवास का रूप लेकर वराह में रहने लगे। फिर कई सालों बाद एक अक्सा नामक राजा आया, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी थी, जिसका नाम पद्मावती था। भगवान विष्णु ने जब रानी पद्मावती को देखा तो वो उसके प्यार में घायल हो गए। राजा ने दोनों की शादी पक्की कर दी। भगवान विष्णु ने अर्थात श्रीनिवास ने अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए धन के देव कुबेर से पैसे उधार लिए। तब जाकर दोनों की शादी हुई और तब से माता लक्ष्मी फिर से भगवान विष्णु के दिल में समा गई। लोग इस मंदिर में आकर शादी इसीलिए करते हैं जिससे वो जन्मों जन्मों तक साथ रह सकें।